नाम लीजिए भक्तों और भजन सुनिए। राम जय जय राम जय सिया राम राम हो हे राम हे राम हे राम राम हो। राम के भजनिया गावे श्री हनुमान हो। राम जी के भजन को गावे हनुमान हो। जय जय राम गावे जय सिया राम हो। राम जी के भजन गावे हनुमान लाल हो। जय जय राम गावे जय सिया राम गावे। राम के भजनिया गावे श्री हनुमान हो। हनुमान जी गावे और राम राम गावे। लक्ष्मण भैया गावे जय सिया राम गावे। राम राम गावे हनुमान ये राम हो। लक्ष्मण भी गावे राम 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 हो। ए भोले बाबा भी गावे राम 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 हो। सारा अयोध्या गावे राम 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 हो। जय सिया राम गावे जय सिया राम गावे। हे राजा दशरथ के लाले बाटिन सिया राम हो। राम राम गावे हनुमान जी गावे हो। राम के भजन बड़े प्रेम से गावे हो। सारा जग गावे राम राम जय जय राम जय जय राम। एक दिन श्री रामचंद्र जी महाराज अकेले बैठे हुए थे और माता सीता दोनों लोग साथ में बैठे हुए थे और रामचंद्र जी महाराज थोड़ा उदास होते थे। उसके बाद माता सीता बोलती है उदास क्यों हो, क्या बात है, कुछ पानी वानी लाओ, पानी वानी पीना चाहते हो। रामचंद्र जी महाराज बोलते हैं सीता माता से अरे नहीं दीदी, मैं कोई पानी नहीं पीना चाहता। कुछ ऐसी बात है जिससे हमें थोड़ी सी कष्ट है। बोलते हैं वो कष्ट हमें बता सकते हो क्या? तो रामचंद्र जी कहते हैं बड़े प्रेम से अरे देवी, अगर मैं आपको अगर ये चीज अपनी उदासी बताऊंगा तो हो सकता है हमसे कई गुना ज्यादा तुम उदास हो जाओ, तो दुखी हो जाओ। इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ,
तुम हमसे कई गुना ज्यादा दुखी हो जाओ, इसलिए रामचंद्र जी महाराज सीता माता को अपने दुख का कारण नहीं बता रहे हैं। तब सीता माता कहती है नहीं प्रभु आपको बताना पड़ेगा। तो राम कहते हैं अरे देवी तुम क्यों परेशान हो, मेरे दुख के कारण क्यों पूछ रही हो, मुझे ही परेशान रहने दो, तुम मत परेशान हो। उसके बाद जब माता सीता हट कर लेती है तो बोलती है कृष्ण भगवान रामचंद्र जी महाराज की एक बात मैं बता ही देता हूँ कि हमारे कुछ भक्त जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं और जब मैं सोचता हूँ कि याद आती है तो मैं उदास हो जाता हूँ। यही कारण है देवी और कोई कारण नहीं है। मुझे उन भक्तों को दर्शन देना है, वो कैसे दिया जाए, मैं कैसे उन लोगों को दर्शन दूं। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो हमें याद कर रहे हैं रात दिन, लेकिन मैं दर्शन देने नहीं पहुंच रहा हूँ देवी। तो फिर सीता माता बोलती है बताओ तो तुम क्या करना चाहते हो। कहते हैं कुछ पल के लिए हमें जंगल जाना पड़ेगा। बोलते हैं जंगल, क्यों जंगल जाना पड़ेगा, वैसे आप दर्शन नहीं दे सकते। नहीं दे, हम तो मानव नहीं हैं, मैं ऐसे कैसे दर्शन दे सकता हूँ। उसके बाद सीता माता बड़े प्रेम से कहती है ठीक, लेकिन सीता माता को भी पता होता है, सीता माता कभी कहीं किसी से नहीं बताती है अपने पति का दर्द। उन्होंने दर्द को सुधा लेती है। उसके बाद जब कोई माँ सरस्वती माता कैकेयी की बुद्धि में घुस जाती है, क्योंकि सीता माता कहती है माँ सरस्वती से हे माँ मेरे पति की इच्छा जो है वो तुम पूर्ण करना माँ, वो तुम कैसे करोगी। सरस्वती माँ तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम खेल खेलना है, उनको कुछ भक्तों को दर्शन देना है। उसके बाद तो कोई माँ सरस्वती मैया देखो कैकेयी माता जो श्री रामचंद्र को बहुत मानती थी, लेकिन हद से ज्यादा। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि सीता रामचंद्र की जो कैकेयी माता है बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। भक्तों जब दुश्मन बन जाती है वो भी मंथरा के कहने पर, मंथरा के भी बुद्धि में माँ सरस्वती जब वास करती है, उन्हीं की देन होती है कि इंसान को बना देना, इंसान को बिगाड़ देना, वही माँ सरस्वती की कृपा होती है। जैसे माँ सरस्वती कहती है वैसे बुद्धि चलती है। बुद्धि बनाने का उन्हीं का है, बुद्धि बिगाड़ने का उन्हीं को है। अगर माँ सरस्वती चाहे तो आप महान बना दे, और माँ सरस्वती चाहे तो आपको बिगाड़ दे, वही सब उन्हीं की देन है। भक्तों तो माँ सरस्वती मंथरा के भी दिमाग में घुस जाती है, और मंथरा से आगे मंथरा कैकेयी से कूटनीति की बात करती है। अरे जब राम राजा बन जाएंगे तो पटरानी बन के रहो, अरे तुम सुधर जाओ, न तो ये तुम पटरानी बन के खड़ी रहोगी, और कौशल्या सुमित्रा ये दोनों राज रजेंगे और तुम एक नौकरानी बन के रह जाओ। यही कैकेयी के बुद्धि में घुस जाते हैं। तब कैकेयी माता रामचंद्र जी के वनवास मांगती है। तब वही रामचंद्र जी महाराज सब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वन को जाते हैं। भक्तों
यही है भक्तों कहानी। जब माँ सरस्वती की ऐसी देन होती है, जिसके दिमाग में माँ सरस्वती वास कर जाती है, उसका जीवन तो धन हो जाता है। जिसके जीवन में माँ सरस्वती वास नहीं करती, वो जीवन भर बुद्धिमान नहीं होकर विवेकहीन होता है। और जो अगर माँ सरस्वती की कृपा होती है तो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। यही तो माँ सरस्वती की देन है भक्तों, यही तो माँ सरस्वती की कृपा है भक्तों। जीवन और नरक हमारे हाथ में होता है। हम जैसा चाहें वैसे बन जाएंगे। अगर जीवन में चाहे तो अच्छा बन जाए, जीवन में चाहे तो बुरा बन जाए भक्तों। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय।